गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेस कचपा औरंगाबाद में। हम लोग आज हिस्ट्री का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अशोक का संबंध किस वंश से था? तो अशोक का संबंध हो जाएगा मौर्य वंश, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक भाषा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति किसके शासनकाल की है? प्रयाग प्रशस्ति किसके शासनकाल की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, यानी क्वेश्चन का 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अकबर का धर्म कौन सा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दीन इलाही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, दीन इलाही किसने चलाया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल ने शाहजहां ने बनवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 1857 की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1850 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1850 ईस्वी।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1914 में स्टार्टिंग हुआ था और समाप्ति हुआ था 1918 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा हुआ था 1939 में हुआ था। समाप्ति की बात किया जाए तो 1945 में समाप्ति हुआ था। कब हुआ था समाप्ति? जो 1945 ईस्वी में। और ऑप्शन नंबर सी 30 देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 आगे नेक्स्ट आ रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो यह सबसे पहले शुरुआत हुआ था इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैज्ञानिक आविष्कार हो जाएगा। औद्योगिकरण का प्रमुख कारण इसका था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, रूस की क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1917 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, रूस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस का क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, वायसराय की संधि किस वर्ष हुआ था? तो वायसराय की संधि 1919 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह शुरुआत हुआ था 1939 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था जी? 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा,
नाजीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो नाजीवाद का जनक हिटलर को माना जाता है, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, फांसीवाद की शुरुआत किस देश से हुई थी? फांसीवाद की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो ये इटली से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, फांसीवाद का संस्थापक कौन था? तो फांसीवाद का संस्थापक था मुसोलिनी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, शीत युद्ध किन दो गुटों के बीच हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन शामिल थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध में पड़ी थी? तो ये प्लासी के युद्ध में पड़ा था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, हमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, सहायक संधि की नीति किसने चलाई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, हड़प नीति किसने लागू किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के तत्कालीन कारण था चर्बी लगे कारतूस, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा से नेतृत्व कर रहे थे, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, 1857 की क्रांति के बाद कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? तो यह अधिनियम लगा था भारत सरकार अधिनियम 1958, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में, 85 में। कब? 1885। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. होम ने किए थे, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ठीक, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, वंग भंग किसने तैयार किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो होम रूल चलाए थे बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट जी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में हुआ था, ये बिहार में हुआ था जी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, 70 भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। कब मिली थी? 1947 में मिली थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, औद्योगिक क्रांति का आरंभ कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, समाप्ति 1918 में हुआ था, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के तक। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, शीत युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका रूस के बीच में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक थे जवाहरलाल नेहरू जी, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत किसने दिया था? तो पंचशील सिद्धांत दिया था इन्होंने, सिद्धांत किससे संबंधित, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? ये शांति से संबंधित है। किससे? शांति से, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था, यानी ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का क्वेश्चन रिपीट बहुत हुआ है। फांसीवाद की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो फांसीवाद की शुरुआत हुआ था इटली में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रूस की क्रांति का नेता कौन था? तो रूस की क्रांति का नेता लेनिन था, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 88 वार्सराय की संधि कब हुई थी? तो हमारा राइट आंसर 1919 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1919 में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुआ था। कब? यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, लीग ऑफ नेशंस असफल क्यों हुआ? तो इस असफल होने का कारण था सदस्य देशों का सहयोग न मिला, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, भारत गणराज्य कब बना? तो भारत गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 के, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहली बार झंडा को फहराया गया था कोलकाता में, एस्टुपिड घाट में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। INA की स्थापना किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, भारत में पहली रेल कब चली थी? पहली बार रेल कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से थाने के बीच में, लगभग 34 किलोमीटर था। भारत में पहली रेल किन शहरों के बीच में चला था? अभी जैसे बताया, मुंबई से थाने के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।